बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मैं हूं डॉक्टर नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग विद डॉक्टर नदीम इकबाल। तो जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्री में किस तरह से बनाई जाती हैं, और उस सिलसिले में हमारा जो आज का टॉपिक है वो कैल्शियम स्टीरेट है कि कैल्शियम स्टीरेट की जो इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसमें यूज़ होने वाली मशीनरी वो कौन सी है और उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसकी फार्मूलेशन क्या है और उसको किन पैरामीटर के थ्रू उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो है कैल्शियम स्टीरेट की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये कैल्शियम स्टीरेट जो है ना फूड ग्रेड आइटम है, जो लुब्रिकेंट है, और ये फ्लोइंग एजेंट और सरफेस कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की कैंडीज़ के लिए, स्मार्टीज़ के अंदर, जा ब्रेकर्स के अंदर और स्प्रीज़ के अंदर। और दूसरे नंबर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक्स की वाटर प्रूफिंग के लिए, और उसके बाद पेंसिल और क्रेयॉन के लिए की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। और जो वायर प्रोडक्शन में ड्राई ड्राइंग मेथड है उसमें भी इसको एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट इंडस्ट्री में कैल्शियम स्टीरेट को जो है वो जो एफ्लुएंस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सीमेंटेशन प्रोसेस है उसमें इसको कंक्रीट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट के तौर पर। और पेपर प्रोडक्शन में कैल्शियम स्टीरेट को जो है जो उसको उसमें पेपर के अंदर चमक देने के लिए, उसको डस्ट से महफूज रखने के लिए, और उसमें जो फोल्ड क्रैकिंग है यानी पेपर जो फोल्ड करने से क्रैक हो जाता है और उसको उससे बचाने के लिए इसको कैल्शियम स्टीरेट को इस्तेमाल किया जाता है, और इसको पेपर बोर्ड की मेकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक्स में इसको जो है ना वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इसको एसिड स्क्रीवेंजर के तौर पे यानी एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको अप टू 1000 ppm के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये एज ए लुब्रिकेंट या रिलीजिंग एजेंट के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक में जो है ना वो प्लास्टिक कलरेंट में इसको जो है ना पिगमेंट की कलरिंग को जो इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और रिजिड पीवीसी के अंदर इसको जो है ना फ्यूजन को जो एक्सेलरेट करने के लिए यानी मेल्टिंग को और फ्यूजन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए और फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, और जो डाई स्वेल है उसको रिड्यूस करने के लिए पीवीसी इंडस्ट्री में कैल्शियम स्टीरेट को यूज़ किया जाता है। और पर्सनल केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको एज ए मोल्ड रिलीजिंग एजेंट के तौर पर, एंटी टैग एजेंट और जेलिंग एजेंट के तौर पर कैल्शियम स्टीरेट को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो कैल्शियम स्टीरेट जो है वो इसको एज ए डीफोमर के तौर पर भी, यानी कि जो फोमिंग डेवलप ना हो किसी भी सोल्यूशन के अंदर या किसी भी पॉलीमर्स के अंदर, कैल्शियम स्टीरेट को एज ए डीफोमर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रग्स के अंदर इसको एंटी केकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। और कार्पेट इंडस्ट्री या फिर जो है कलर मास्टर बैच इंडस्ट्री जो है वो भी कैल्शियम स्टीरेट को जो है वो एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर या जो है ना उसको वर्म को जो मैकेनिकल ब्रेन से बचाने के लिए भी जो है ना वो कैल्शियम स्टीरेट को इस्तेमाल करती है इन रिप्लेसमेंट ऑफ जिंक स्टीरेट, क्योंकि कैल्शियम स्टीरेट जिंक स्टीरेट से कदरे जो है ना ये इकोनॉमिकल होता है, इस वजह से कार्पेट इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल करती है। प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू जिंक स्टीरेट के वो काफ़ी हाई होता है। इसका 155 टू 160 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ये डीकम्पोज ये 4 होता है, एवेपोरेट नहीं होता। सॉलेबिलिटी ये वाटर, एथेनॉल, मेथेनॉल, बेंजीन वगैरह के अंदर इनसॉलेबल होता है। पायरिडीन जो है उसके अंदर ये हॉट पायरिडीन के अंदर जो है ना ये सॉलेबल है। इसका जो मोलेकुलर वेट है वो 607 ग्राम पर मोल है, और अपीयरेंस ये देखने में वाइट टू येलिश वाइट यानी थोड़ी सी येलो टोन, अगर थोड़ी देर पड़ा रहे तो ये येलोश टोन जो है ना पाउडर इसकी जो अपीयरेंस है। और इसकी स्मेल या ऑर्डर जो है वो स्लाइटली करेक्टरिस्टिक है, यानी फैटी एसिड की तरह की हल्की सी स्मेल होती है। डेंसिटी इसकी जो है नियर टू द डेंसिटी ऑफ जिंक स्टीरेट ही होती है, उसकी 1.09 है, और इसकी 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। फ्लैश पॉइंट इसका जो है ना 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो 324 यानी 324 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी प्रोसेसिंग में जो दो चीज़ें इस्तेमाल, मेजर जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है रिएक्शन वेसल, जिसमें जो स्टीयरिंग की और कंटिन्यूस हीटिंग की फैसिलिटी मौजूद हो, और जो 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन है, यानी हमारा जो लिक्विड हालत में कैल्शियम स्टीरेट जो डेवलप होगा उसको फ्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन इस्तेमाल की जाएगी।
और तीसरे नंबर पे जो है ना वो कन्वेयर बेल्ट जिसके ऊपर फ्लेक्स आके गिरेंगे, उसके ऊपर फैंस वगैरह जो है ना वो अटैच होंगे ताकि मज़ीद जो है ना वो कूल डाउन हो सके, ताकि इसकी जो है एग्लैमोरेशन ना हो। तो उसके बाद जो लास्ट के ऊपर जो इसमें अंदर मशीनरी यूज़ होगी वो है ग्राइंडिंग मिल। ग्राइंडिंग मिल ऐसी होगी जिसकी जो है ना वो जैकेट जो है ना वाटर जैकेटेड हो, ताकि ये जो है ना वो मेल्ट डाउन ना हो ड्यूरिंग दी पाउडर मेकिंग। तो ये इसका पाउडर बनाने का प्रोसेस हो जाएगा जो ग्राइंडिंग मिल के ऊपर। इसमें जो इसकी प्रोसेसिंग इस तरह से की जाएगी कि हम 200 केजी जो है ना स्टीरिक एसिड लेंगे, उसको जो है ना वेसल के अंदर डोज करेंगे उसकी, और उसको मेल्ट डाउन होने देंगे। और उसके बाद कंटिन्यूस बुनियादों के ऊपर जो है ना वो स्टीरिक एसिड को हम डालते जाएंगे। जब स्टीरिक एसिड कम्प्लीटली मेल्ट डाउन हो जाएगा और उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो जो कैटलिस्ट है यानी कि सिट्रिक एसिड या एस्टिक एसिड में से कोई एक हम जो है ना 1 लीटर या 1 केजी लेंगे और उसको 5 लीटर पानी के अंदर डाल के तो हम अपना कैटलिस्ट डेवलप कर लेंगे, और उसको ड्रॉप वाइज हम वेसल के अंदर डालना शुरू कर देंगे 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज़ करेंगे या कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो वो 131 केजी इसमें इस्तेमाल होगा फॉर स्टीरिक एसिड 1000 केजी। तो उसकी भी डोजिंग हमने जो है कैटलिस्ट के साथ ही शुरू कर देनी है, और ये डोजिंग जो है 60 टू 90 मिनट तक जो है ना वो जारी रहेगी। और इसमें जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना जो स्टीयरिंग वो होती रहेगी, यानी 70 टू 80 आरपीएम के ऊपर जो इसकी स्टीयरिंग होती रहनी चाहिए। और टेम्परेचर इसका जो है ना वो 160 टू 170 यानी 170 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जाना है। इस पर इसका रिएक्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट इसमें वाटर बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम स्टीरेट बनेगी इसमें। और इसके तहत जो कैल्शियम स्टीरेट के तहत जो बनेगा, इसमें जो कैल्शियम कंटेंट है वो जो इसमें जो है वो अपना जो 10.5 से लेके जो 11.5 तक कैल्शियम कंटेंट होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इसका 150 से 160 डिग्री से 155 से 160 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग थी कि जो मैंने बता दिया, और इसकी जो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं वो भी आप से शेयर कर दिए हैं। और ये आज की जो प्रोडक्ट है कैल्शियम स्टीरेट वो हमने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किस तरह से बनाई जाएंगी, उनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, उनके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, और वो इंडस्ट्री के अंदर उनकी प्रोसेसिंग मशीनरी कौन सी है, और उसको जो है वो किस तरह से जो है ना उसकी डोजिंग करनी है, किस तरह से उसको प्रोसेसिंग करनी है, वो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के बटन को।